किस तरह का? मऊ में सामान्य आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, सब में लगातार मऊ में बेहतरी आवे, बरकत आवे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का और मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रयास है। उसी प्रयास की कड़ी में मुझे जब मालूम हुआ कि मऊ में मिर्जादीपुर के पास यहाँ डॉक्टर शाहिद जी के प्रयास से और उनकी श्रीमती जी के प्रयास से, उनके वालिद की दुआओं से, हमारे अरशद भाई की दुआओं से इन लोगों ने ब्लड बैंक स्थापित किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने लगभग 15 दिन पहले ही कह दिया था कि जब भी मैं मऊ आऊँगा तो इसको देखूँगा, उद्घाटन भी करूँगा। आज मुझे, आप जानते हैं कि मानव जीवन के लिए खून का एक एक कतरा कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना कीमती होता है, और उसको ब्लड डोनर से लेकर के पूरी ब्लड चेन को मेंटेन करते हुए जिसको आवश्यकता हो, जिसको ज़रूरत हो, उस तक पहुँचे, उसके लिए ये ब्लड बैंक काम करने वाला है, आगे काम करेगा। और मुझे एक बात की और बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने सभी अत्याधुनिक सामान, अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे के सारे इक्विपमेंट इन्होंने बसाए हैं। क्वालिटी ब्लड बैंक के रूप में काम करेंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है, अभी मैंने उनसे पूछा कि आपने इसका नाम मैक्स चैरिटेबल ब्लड बैंक, चैरिटेबल वर्ड क्यों रखा है, क्या मतलब इसका? इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता है तो वो बिना किसी मूल्य के, और विशेष रूप से थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको बिना किसी मूल्य के, बिना किसी कीमत के वो खून देंगे। इनके उत्तर प्रगति के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे याद है कि इन्होंने जब अपनी शायद पहली या दूसरी हेल्थ यूनिट खोली थी, तब भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था। आने के बाद मुझे याद आया कि मैं आ चुका हूँ, और ये ब्लड बैंक उनका एक अगला वेंचर है। मऊ में इस तरह की जीवन उपयोगी सुविधाएं विकसित हो, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं इस ब्लड बैंक से और इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ब्लड बैंक में देखा जाए तो पैसे का खेल चलता है, तो क्या यहाँ भी पैसे का खेल तो जो होगा, लेकिन इन्होंने इस भावना से ये ब्लड बैंक खोला है। जैसा कि मैंने बताया, इनके बताने के हिसाब से चैरिटेबल रखेंगे, कम पैसे में, किफ़ायती पैसे में, या निःशुल्क भी ये ब्लड देने के लिए ये व्यवस्थाएं गरीबों के निःशुल्क रखी हुई है। डोनेशन करेंगे, गरीबों को निःशुल्क मिलेगा और डोनर से लेकर के गरीबों को निःशुल्क दिया जाएगा। इस भावना की हमें कदर करनी चाहिए। सर, मीटर के लिए लोग बड़े परेशान हैं। मीटर पे क्या कहना चाहिए? स्मार्टफोन है, उसको स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्टफोन जो होता है, ये पहले सामान्य फ़ोन चलता था। जब तकनीक ने प्रगति किया, तकनीकी प्रगति हुई, तो आधुनिक युग आया, तकनीक जब आगे बढ़ी तो स्मार्टफोन आया। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे ही आपका पैसा कम होता है, ख़त्म होने लगता है, आपको उसमें नोटिस आने लगती है, SMS और व्हाट्सएप आने लगता है। जैसे ही ख़त्म होता है, पहले आपकी इनकमिंग बंद कर दी जाती है, फिर आउटगोइंग बंद कर दी जाती है, फिर डाटा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह की सुविधा स्मार्टफोन भी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम भाग नहीं सकते। आधुनिक टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर जो बिजली का है, वह भी आधुनिक युग की आधुनिक तकनीक से लैस एक समयानुकूल व्यवस्था है। इसे आपके मार्फत आपसे भी मेरी अपील है और जनता जनार्दन से भी अपील है कि इसे हमें अपनाना चाहिए। इसको अपनाने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो रात दिन आप लोग शिकायत करते रहते हैं कि मीटर रीडर ने पहले गलत बिल बनाया, फिर सही करने का पैसा लिया, सही करने के लिए घूस मांगे, तमाम जो हमारी झंझटें हैं, जिस प्रकार स्मार्टफोन में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता, आने वाले दिनों में बिजली के स्मार्ट मीटर से भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। अभी वर्तमान में लगभग 70 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, और उसमें कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने उसको रिचार्ज करके अपने अपने कनेक्शन पुनः स्थापित भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में कर लिया है। कहीं कहीं तकनीकी खामियां आई, जिनके चलते कुछ लोगों को परेशानी हुई है, उस पर हम लगातार लगे हुए हैं। बहुत से लोग, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिचार्ज एक करते समय
स्मार्ट मीटर लगाते समय कोई एक स्मार्टफोन का नंबर दिया और जब उनको मैसेज जाना हुआ तो पता चला कि उनका स्मार्टफोन ही बंद है, उसी में रिचार्ज नहीं है, तो मैसेज किस पे जाए। तमाम तरह की ये नई व्यवस्था है, तो उसको हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। दिल्ली और पंजाब सर, दिल्ली और पंजाब किसान जो है सर, किसान इससे जैसे आपको स्मार्टफोन रखने की बाध्यता नहीं है, लेकिन सुविधा बहुत अच्छी है। उसी प्रकार स्मार्ट मीटर नहीं, गलत बात है सर, किसान जो है इससे परेशान है पूरी तरह से। किसान परेशान नहीं, आप किसानी करिए, हम किसान हैं।